मार्च जा रहा इंडिया गेट जी। और न्याय की लगातार मांग की जा रही है, अब सरकार सुनेगी? सुनेगी क्यों नहीं, सरकार में इस देश के अंदर प्रजातंत्र लागू है, प्रजा जो डिमांड कर रही है सरकार ने सुनना पड़ेगा। लोग कह रहे सरकार पे विश्वास नहीं रहा है। सरकार पे विश्वास होता तो मार्च थोड़े होते। एक महीने से कानून प्रक्रिया, एक महीने से हमारी बेटियां जंतर मंतर पे बैठ करके एक गुंडे आदमी के खिलाफ जांच मांग रही है, उनकी गिरफ्तारी मांग रही है। अगर सरकार अपना पूरा करती जो वो बेटियां कहता था बेटी पढ़ाओ वगैरह, अगर वो अपना वादा पूरा करती तो इनको क्यों बैठना पड़ता। और कानून प्रक्रिया पे विश्वास है, लगातार दिन बीत हाँ रहे हैं। हाँ, कानून प्रक्रिया में जब तक न्यायालय में नहीं जाते, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग होती है, पुलिस अलग है, न्यायालय में जब कोई बात चली जाती है न्यायालय पे विश्वास। यहाँ पर ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि इनका करियर खत्म हो रहा है। देखिए, करियर खत्म करने के लिए तो ये लोग कर ही रहे हैं। जिस किस्म का हमारे बेटियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये करियर खत्म करने की तो चाल है। ये बीजेपी के लोग हमारे जिन खिलाड़ियों ने सच्चाई को उजागर किया, उनका करियर खत्म करने के लिए तो लंबा चलवा रहे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जब करियर खत्म होगा तो चुनाव लड़ते नजर आएंगे ये तीनों पहलवान। इस तरीके के इल्जाम ब्रिजभूषण ने लगाया। भाई, ब्रिजभूषण खुद राजनीति करता है तो उसको सारे के सारे राजनीतिक दिखते हैं। सावन का अंधा सब कुछ हरा दिखता है। अरे मेरे भाई, ये खेलने वाले लोग हैं, इन्होंने राजनीति है क्या पता। आप न्याय दीजिए, बाद की बातें बाद में। इनको लेकर के आते हैं यूज करने के लिए, और ये इसीलिए इसे इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। हमेशा देखा है ना, जो भी सेलिब्रिटीज होता है, जो भी इंडियन ऊपर जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको ये कैच करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को इन्होंने राज्यसभा सदस्य बना दिया, तो वो राजनीति किसने सिखाई? इन्होंने तो सिखाई है। और ये इस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के इनको उकसा रहे हैं। लगातार ब्रिजभूषण कह रहे हैं लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठा इल्जाम उन पर लगाया। अरे वही सत्यवादी है, वही सत्यवादी है। इतनी जनता वो सब मूर्ख है, ये झूठी है। राजनीति करनी इसलिए आ रहे हैं लोग। वाह जी वाह, वाह। राजनीति करने वाले ये लोग नहीं है, राजनीति करने वाले वो लोग हैं। और वो देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये लोग यूज करना जानते हैं। ये इनके बयानों से इस पब्लिक के अंदर फूट डाल करके यूज करना चाहते हैं। ये राजनीति करने वाले लोग नहीं है। यहाँ पर न्याय के लिए लगातार मांगे की जा रही है, दिन बीत रहे हैं, क्या करेंगे अब? हाँ, मैं तो इनका समर्थन कर दे रहा हूँ। ये लड़ाई लड़ते रहा, न्याय पालिका देगी। न्याय का भारत में विश्वास है, न्याय पालिका पर। तेरे पहलवानों के बीच किसानों का क्या? हाँ हाँ, किसान तो इन्हें किसाना की बेटी है। ये बेटी, आप किसकी बेटी हो? जब आपकी कोई इज्जत पर हाथ गेड़ा, हमारा फर्ज बना है अन्याय को सहन करना। अगर तेरी गैलू काम हो जाता तो तुम्हारी बेटी नहीं, हम तेरी खातर नहीं लड़ाएंगे, तेरे खातर भी मरा कटाएंगे हम। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार मार्च जारी है और इंडिया गेट पर जाने की बात कही जा रही है कि इंडिया गेट पे जाएंगे। यहाँ पर आप बताइए, कहा जा रहा है कि यहाँ पर ब्रिजभूषण इल्जाम लगा रहे पहलवान गलत है। हाँ 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 बेटे, उसका तो यूँ है काम है। देखो, जो डुगडुगी बताता है और तमाशा करता है तो उसका और क्या काम होगा? उसका यही होगा। और किसी दूसरा अपना अगर चोर चोरी करके क्या नहीं उठता है, मन ने चोरी करी है, नहीं उठता। कह रहे नहीं, ब्रिजभूषण कह रहे कि चुनाव लड़ना है, राजनीति करनी है इनको। हाँ, इनको हमने प्रधानमंत्री बनना है, हमने ब्रिजभूषण कह रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री बनना है। हमारी 80 साल की उम्र हो रही है। लड़ाई के लिए अब की लड़ाई खातिर अब उड़ान सुन लड़ो। अब हमारी लड़ाई आगे किसकी? आन शान की। अब आगे हमारी पगड़ी की लड़ाई। इसका ऊपर हम मर भी जाए और कट भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि न्याय की उम्मीद अभी भी नजर आ रही है कि कानून देगा न्याय। देखिए, कानून के ऊपर तो विश्वास है, लेकिन इस देश की सरकार पर जो सत्ता में बैठे हैं उन लोगों पर कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही FIR ब्रिजभूषण के खिलाफ दर्ज हुई है। उससे पहले तो ये दिल्ली की नाकारा पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी। अभी FIR दर्ज हुई है, अभी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। कह रहे पुलिस नाकारा है, पुलिस सुरक्षा दे रही है आपको या पीछे? सुरक्षा दे रही है सरकार के दबाव में। हम कौन से बंदूक गोली थोड़ी चला रहे हैं? हम तो यहाँ सिंपल मोमबत्ती मार्च निकाल रहे हैं। कौन से किसी के हाथ में लाठी नहीं, डंडे छोटे छोटे हैं, पिस्तौल नहीं है। हम तो सिंपल अपनी मांगों के लिए आम जनता परेशान हो रही है ट्रैफिक में। आम जनता कहीं परेशान नहीं है। आम जनता जब इस देश के बड़े बड़े वो हुक्मरान निकलते हैं तब भी तो जनता परेशान होती है। जबकि हम तो अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था तब भी ये लोग आंदोलन करते थे, तब भी जनता परेशान होती थी। इसका मतलब हम आंदोलन ही नहीं कर रहे, जनता नहीं। यहाँ पर खट्टर
पर जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने भी तो कहा कि मुद्दे को और आंदोलन को जंतर मंतर के अंदर रखिए, बाहर क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि जब तक हम बाहर नहीं ले जाएंगे तो जनता को पता कैसे चलेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। जनता को पता चलेगा तभी तो जनता भी तो टोकेगी इनको कि भाई जो जिन्होंने देश का तिरंगा वहाँ ओलंपिक में फहराया था और वो आज सड़कों पर सो रहे हैं, और जिनको सत्ता में बिठाया था वो मौज कर रहे हैं। यहाँ से 10 चंद कदम की दूरी पर देश का प्रधानमंत्री जो हर एक मसले पे बोलता था, अब ना भ्रष्टाचार पे बोल रहा है, ना महंगाई पे बोल रहा है, और ना ही ये पहलवानों के मसले पे बोल रहा है। मतलब इतना गूंगा प्रधानमंत्री संसद में बोल नहीं रहा, संसद के बाहर वो बहुत कुछ अंड संड बोल रहा है। ये कह रहा है कि मेरे को गालियां मिल रही है। गालियां गंदे आदमी को मिलती है, और गंदा देश का प्रधानमंत्री है इसलिए गंदा है तो उसको गालियां मिलेंगी, जनता गालियां देगी। अच्छा को अच्छा कहते हैं और गंदे को गालियां देते हैं हमेशा। आपको भी पता है जो आपके साथ गंदगी, अगर मान लिया किसी की बदनीयत है तो उसको आप गाली दोगे कि उसको फूल दोगे? इसलिए ये देश का प्रधानमंत्री गंदा है इसलिए तो इन पहलवानों की बात नहीं सुन रहा, इसलिए वो गंदा है। तो इस प्रधानमंत्री सरकार को भी तो आम जनता ही लेकर आई थी 19 में भी। आम जनता लेके आई थी, वो 40 आदमी शहीद करवाए थे सैनिक के, और वो उनके नाम पे वोट ले गए सैनिकों को शहीद करवा के, वरना तो जनता वोट नहीं डालती इनको। उनके ऊपर आंसू बहा के और वो झूठी सर्जिकल स्ट्राइक करके जिसमें कोई नहीं मरा, और मतलब वो जनता ने जब सबूत मांगा, क्योंकि सबूत मांगा इसकी पढ़ाई का, वो सबूत नहीं दे रहा, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दे रहा। सबूत आज तक 4 साल हो गए, इसने जो RDX आया था 300 किलो, उसका पता नहीं किया आज तक भी कौन RDX लाया था, कैसे वो मतलब वो उन्होंने एयरलिफ्ट मांगी थी वो नहीं दी, और जो वहाँ का सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया है उसके ऊपर भी इन्होंने कोई अभी तक कोई प्रतिक्रिया इन्होंने नहीं दी है। जबकि उसने राम माधव जो बीजेपी का नेता है उसके ऊपर तो सीधा सीधा आरोप लगा रखा है कि भाई मेरे को की थी 300 करोड़ की पेशकश तो मेरे को देने के लिए, वो कितने लेता, उसके ऊपर भी इनका। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? अब यहाँ पर सरकार के आंख कान खुलते नजर आएंगे। देखिए, कान खोलने के लिए तो ये नगाड़ा बजाया जा रहा है, ये कान खोलने के लिए तो ये चोट है ना। अब देखते हैं कितना कान खुलता है इन लोगों का। अभी तक तो कान पे कुछ भी कान नहीं खुल रहा है, कान पे जू नहीं लग रहा है, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि गूंगे और बहरे हो गए हैं। सरकार की ये हालत है कि सिर्फ अभी FIR हुआ, बाकी अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। और इतनी ज्यादा तादाद में लोग खड़े हैं उनके साथ में, पहलवानों के साथ, उसके बावजूद भी ये हाल है, जैसे लग रहा है सरकार को सुनना ही नहीं चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुद्दे को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है, इग्नोरेंस लगातार तो की जा रही है? सरकार तो चाहती है इग्नोरेंस करना, वो तो चाहती है कि मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाएं, लेकिन हम लोग तो ठंडे बस्ते में जाने नहीं देंगे ना, क्योंकि ये लड़कियों का गर्व का बात है, हमारे देश की बात है, देश की बेटियों की बात है। और जबकि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो कहाँ बेटियां बच रही हैं? इस बेटियों को बचने के लिए क्या करेंगे ये? जी तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर तो हर किसी की यही मांग है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, सरकार के आंखें और कान खुले, तभी लगातार मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार और क्या मांगे रहती है सरकार को, किस तरीके से खुली चुनौती यहाँ पर खाप पंचायत से पहुंचे लोग देते हैं और पहलवान देते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता तक।